स्वागत है आप सभी का एसपी मैथमेटिक्स मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का प्रश्नावली 20.1 और चैप्टर का नाम क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें कुछ फार्मूला जानना जरूरी है। ठीक है, अगर हम लोग वो फार्मूला जान जाते हैं तो ये क्या हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि ये चैप्टर किससे संबंधित है, वृत्त से। तो वृत्त आप लोगों को पता है कैसा होता है, मान लेते हैं ये कि वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त के बीच में क्या होता है, केंद्र। ठीक है, यहाँ से हर तरफ की दूरी क्या होती है, समान होती है। तो वृत्त के कुछ भाग होते हैं, ये क्या है, केंद्र। अब देखिए इसको परिधि बोलते हैं। ठीक है, ये जो बाउंड्री है यानी कि ये जो घेरा है इसको परिधि, और इसके अंदर के भाग को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अगर यहाँ से यहाँ मिला दे तो मान लीजिए वृत्त का केंद्र है O और यहाँ पे एक बिंदु है A, तो OA क्या है, इस बिंदु की OA क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या किसको बोलेंगे, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहेंगे। तो एक वृत्त में हम लोग बहुत सारे त्रिज्या खींच सकते हैं। ठीक है, और देखिए वृत्त में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ मिला है तो OB, तो OB भी एक क्या है, त्रिज्या ही है। फिर मान लीजिए यहाँ से यहाँ मिला दी है OC, तो OC भी एक क्या है, त्रिज्या। लेकिन ये B और C जो है ना, दोनों मिलकर ये दोनों क्या बना रहे हैं, एक व्यास बन रहा है। ठीक है, तो एक वृत्त में हम लोग व्यास भी बहुत सारे खींच सकते हैं। तो ये जो व्यास होता है ना, वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। और ये जो त्रिज्या होता है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ सूत्र है। मान लीजिए अगर आपको त्रिज्या दिया है और व्यास पूछ सकता है, तो व्यास बराबर क्या फॉर्मूला होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको त्रिज्या दिया रहेगा और व्यास पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको व्यास दिया और त्रिज्या पूछा है, तो क्या करेंगे, त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा यानी कि व्यास बटा 2। ठीक है, और क्या है, वृत्त की परिधि, परिमाप को ही परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। ठीक है, ये जो है इसको पाई बोलते हैं। और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 22/7। और अगर क्वेश्चन में बोलता है तो हम लोग उसको 3.14 भी लेते हैं। ठीक है, तो ये पाई का मान है। और फिर और एक फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, r यानी कि यहाँ पे r क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, आप इनको अच्छे से समझ लीजिए तो ये चैप्टर हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। कि क्या है क्वेश्चन, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्नलिखित है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे त्रिज्याएं दिया गया है और परिधि निकालना है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाई बराबर 22/7 हम लोग को यूज करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें 8 क्वेश्चन है। ठीक है, 8 नंबर तक दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 ही टॉस हल करते हैं, उसके बाद आप बना लीजिएगा। ठीक है, सब एक जैसे ही बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा थोड़ा हार्ड है। देखिए एक पॉइंट वाला है और बिना पॉइंट वाला। तो चलिए हम लोग 2 नंबर लेते हैं। ठीक है, तो ये 21 मिमी है। ठीक है, यानी कि मिलीमीटर। तो ये 21 मिलीमीटर क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या को क्या लिखते हैं, r। तो r बराबर है 21 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि। तो क्या फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि, 2πr। ठीक है, तो 2 की जगह लिखेंगे 2 गुना पाई की जगह हमें क्या लेना है, देखिए 22/7। और r की जगह क्या लिखना है, 21 मिमी। ठीक है, तो अब हम लोग काटते हैं। देखिए ये 7 कटेगा, 7 एकम 7, 7 या 21। ठीक है, अब 2 गुना 22 गुना 3 बचा, वो सबको गुना करके हम लोग लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 22 दूनी 44। फिर 44 को क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो 3 चौके 12 का 2 हाथ में रहा 1। फिर 3 चौके 12 और 1 13। तो 132 यहाँ पे मिमी है, तो यहाँ पे मिमी। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। इसी तरह आप 1 नंबर बना लीजिए, बहुत ही आसान है, 7 सेमी है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 रख देना, ये 7 7 कट जाएगा, तो 22 दूनी 44 क्या आएगा, सेमी आंसर आएगा। ठीक है, जिसके पीछे जो मात्रक है आपको वही देना है। अब चलिए और एक बनाते हैं जो थोड़ा हार्ड लगे, 7 नंबर बनाते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्या है, 10.5 सेमी। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया गया है, त्रिज्या, यानी कि r बराबर है 10.5 सेमी। तो यह इससे भी हमें क्या निकालना है, वृत्त की परिधि।
तो लिखते हैं वृत्त की परिधि 2 पाई r। अब 2 की जगह 2 ही लिखेंगे, पाई की जगह क्या लिखना है 22/7 ही लेना है, और r की जगह लिखेंगे हम लोग 10.5। ठीक है 10.5, सेमी नहीं लिखने से भी चलेगा, हम लोग बाद में सेमी दे देंगे। तो देखिए ये पॉइंट को जैसे हटाते हैं तो नीचे एक आएगा, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0। ठीक है ऐसे आपको आता ही होगा। फिर देखिए ये 105 और ये 7 कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 10 से 7 घटाएंगे तो 3, 3 और 5 35, तो 7 5 6 35, यानी कि 15 7 105। फिर देखिए ये दोनों भी कटेगा, 5 से दोनों कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। फिर देखिए ये 2 और ये 2 भी कटेगा, तो ये 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, तो क्या बचेगा देखिए यहाँ पे 22 गुना 3, यानी कि 22, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और क्या मात्रक देंगे यहाँ पे सेमी है तो यहाँ पे सेमी, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है तो इस तरह बाकी क्वेश्चंस भी आप बना लीजिएगा, बहुत ही आसान। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी व्यास निम्नलिखित है और पाई बराबर 22/7 ही लेना है। तो एक नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, त्रिज्या दिया था, हमें परिधि निकालना था, और इस क्वेश्चन में हमें क्या है व्यास दिया है और परिधि निकालना। तो देखिए हम लोग क्या है व्यास से परिधि नहीं निकाल सकते, तो उसके पहले क्या हमें क्या करना पड़ेगा, हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा। ठीक है तो इसमें भी 4 क्वेश्चन, हम लोग 2 क्वेश्चन को हल करते हैं, फिर बाकी 2 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ठीक है तो पहला लेते हैं 14 सेमी। ठीक है तो ये क्या दिया है, व्यास दिया है। ठीक है तो ये व्यास दिया है 14 सेमी। तो परिधि के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्या। तो देखिए त्रिज्या का क्या फॉर्मूला होता है, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टा 2। ठीक है तो व्यास की जगह लिखिए 14/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो त्रिज्या कितना आ गया 7 सेमी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वृत्त की परिधि। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। तो 2 की जगह 2 लिखना है, पाई की जगह 22/7, और r की जगह भी क्या लिखना है 7। तो ये 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया, तो 22 दूनी क्या हो गया 44, और मात्रक क्या देंगे, ये सेमी में है तो ये सेमी हो जाएगा आंसर। ठीक है आसान है बहुत। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा हार्ड जो है मुश्किल लग रहा है, 3 नंबर, हम लोग 3 नंबर बनाते हैं। ठीक है तो 3 नंबर में व्यास कितना दिया है, व्यास बराबर दिया है 18.2 मिमी। इससे क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बट्टा 2। तो व्यास की जगह लिखेंगे 18.2/2। ठीक है तो ये कटेगा, देखिए 2 एकम 2, 2 नम 18, फिर पॉइंट 2 एकम 2, यानी कि 9.1 मिमी। अब हमें त्रिज्या पता चल गया, तो अब हम लोग वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r। तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिखना है, और r की जगह क्या लिखना है 9.1। तो लिखेंगे 9.1। तो ये पॉइंट जैसे हटाएंगे, नीचे एक पॉइंट के बाद एक अंक, तो 1 0। ठीक है ये देखिए 7 से कटेगा, 13 का पहाड़ा 7 बार बोलिएगा तो 91 आता, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 9 से 7 गया तो 2, 2 और 1 21, तो 7 तिया 21। तो देखिए अगर ये 10 को काट के हम लोग नीचे रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, फिर 5 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है तो ये 10 जो है नीचे वो पूरी तरह से नहीं कटेगा, नीचे 5 रह जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं 10 को नहीं काटते हैं, क्योंकि जब भी नीचे 1 के बाद 0 रहता है ना, तो वहाँ पे पॉइंट बैठाना आसान होता है। तो हम लोग गुना करते, देखिए 22 दूनी 44, 44 को 13 से गुना करते हैं, 44 को 13 से, डायरेक्ट 13 का पहाड़ा बोलते हैं, 13 चौके 52 का 2 हाथ में रहा 5, 13 चौके 52 और 5 53 54 55 56 57। ठीक है 572, तो कितना आ गया 572 बट्टा नीचे क्या है 10। अब देखिए नीचे 1 के बाद 1 0, तो ऊपर में पीछे से 1 के बाद पॉइंट, यानी कि क्या हो जाएगा 57.2 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मिमी दिया है तो ये भी मिमी में आंसर आएगा। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है इसी तरह बाकी 2 और 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे पाई बराबर क्या लेना है 3.14। ठीक है तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, परिधि त्रिज्या, यानी कि r बराबर दिया है 10 सेमी। ठीक है और वृत्त की परिधि निकालना है, और पाई का मान 3.14 लेना है। तो वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, r। तो 2 के जगह 2 लिखेंगे, पाई के जगह क्या लेना है, देखिए क्वेश्चन बोला है 3.14 गुना r की जगह क्या लेना है 10। अब देखिए ये पॉइंट को जैसे हटाएंगे, नीचे 1 पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 2 0। ठीक है अब ये 0 और ये 0 को काटेंगे।
अब देखिए 2 से यहाँ इसको काट सकते हैं तो नीचे क्या है 5 बच जाएगा, फिर 5 से हमें इसको भाग करके पॉइंट में लाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नहीं काटते हैं, 2 से ये दोनों को गुणा करते हैं। तो देखिए 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6 बटा 10, नीचे 1 के बाद 1 जीरो, तो ऊपर में पीछे से 1 के बाद पॉइंट, यानी कि 62.8, और यहाँ पे क्या है सेमी। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, तो ये सभी क्या है त्रिज्याएं दी गई, और यहाँ पे पाई का मान हमें क्या लेना है 22/7। तो इसमें भी क्या है 4 क्वेश्चन है, तो हम लोग 2 क्वेश्चन बनाते हैं और आप 2 क्वेश्चन क्या है बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए एक तो 7 है, 1 नंबर में 7 त्रिज्या, 2 नंबर में 28, तो 2 नंबर बनाते हैं, थोड़ा सा इससे क्या है ज़्यादा मुश्किल है। तो 28 सेमी, ये क्या दिया है हमें त्रिज्या, यानी कि r बराबर दिया है 28 सेमी, और हमें क्या निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की जगह लिखना है 22/7, और r स्क्वायर मतलब यहाँ पे देखिए r क्या है 28, तो 28 का स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं 28 को 2 बार लिखना है। तो 28 सेमी गुणा 28 सेमी। ठीक है, ये सेमी सेमी नहीं लिखने से भी चलेगा, पर इससे क्या आएगा वो थोड़ा बताने के लिए हम लिख दिए। ठीक है, तो देखिए इसको काटते हैं, 7 एकम 7, 7 चौके 28। ठीक है, अब क्या है ऊपर में क्या बची है 22 गुना 4 गुना 28, तो 22 को 4 से गुणा करेंगे तो 22 चौके 88, उसको गुणा करना है 28 से। ठीक है, तो इसको हम लोग ऊपर नीचे गुणा करते हैं क्योंकि 28 का पहाड़ा याद नहीं रखा जाता। तो 8 8 64 का 4 हाथ में रहा 6, 8 8 64, 65 66 67 68 69 70, फिर 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, तो 4 6 7 7 14 2। ठीक है, तो कितना हो गया 2464। और देखिए ये सेमी सेमी यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए या फिर वर्ग सेमी लिखिए। ठीक है, दोनों आंसर सही है। ठीक है, अगर आपको समझ में आता तो यहाँ पे सेमी सेमी नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो नंबर कट सकता है। तो इसी तरह से आप 1 नंबर बना लीजिए, उसमें पॉइंट नहीं दिया है। तो चलिए अब हम लोग 3 नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है r बराबर 1.4 मी। ठीक है, तो क्या लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल स्क्वायर, तो पाई की जगह लिखना है 22/7, और r स्क्वायर की जगह देखिए यहाँ पे r क्या है 1.4, तो 1.4 गुना 1.4। ठीक है, ये पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे 1 पॉइंट के बाद देखेंगे तो 1 0, ये पॉइंट हटाए तो नीचे 1 पॉइंट के बाद देखेंगे तो 1 0। ठीक है, अब ये 7 और ये क्या हो गया 14 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हट गया तो ये 14 हो गया, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखिए 22 दूनी 44। ठीक है, तो 44 को हम क्या करते हैं 14 से गुणा करते हैं, 14 का बड़ा डायरेक्ट बोलते हैं 14 14 4 56 का 6। ठीक है, हाथ में जब 5, 14 4 56, 57 58 59 60 61। ठीक है, यानी कि 616, तो 616। और ये देखिए ये किस में था मी में था, यहाँ पे भी मी यहाँ पे मी, तो मी वर्ग मी या फिर मीटर स्क्वायर लिखिए, दोनों क्या है सही है। ठीक है, तो इसी तरह आप 4 नंबर भी बना लीजिएगा, तो 3 के जैसे 4 नंबर बनेगा और 2 के जैसा 1 नंबर बनेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 क्या है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 20 सेमी है। ठीक है, तो हमें त्रिज्या 20 सेमी दिया और वृत्त का क्षेत्रफल पूछा, और यहाँ पे पाई का मान क्या लेना है 3.14। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है त्रिज्या दिया है, यानी कि r बराबर कितना है 20 सेमी। ठीक है, अब क्या लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई की जगह हमें क्या लेना है 3.14 गुना r स्क्वायर मतलब क्या है 20 का स्क्वायर, यानी कि 20 गुना 20। ठीक है, तो ये पॉइंट को जैसे हटाते हैं नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 0, तो ये 0 कटा, फिर ये 0 और ये 0 कट गया। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा 314 गुना 2 बचा, तो 2 दूनी 4, 4 को ये दोनों ये इससे गुणा करते हैं, तो देखिए 4 चौके 16 का 6 हाथ में रहा 1, फिर 4 एकम 4 और 1 5, फिर 4 तिया 12, यानी कि 1256। और ये सेमी है तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग सेमी में होगा। तो यही हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। 6 क्या है वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 1 नंबर क्या है 44 सेमी, 2 नंबर 88 सेमी, और 3 नंबर 198 सेमी, और 4 नंबर 26.4 सेमी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है
परिधि दिया गया है और परिधि से हमें क्या निकालना है, त्रिज्या। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर पहले बनाते हैं। तो 44 सेमी, तो ये क्या दिया है, वृत्त की परिधि, ठीक है। तो परिधि बराबर दिया है 44 सेमी और निकालना क्या है, वृत्त की त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या बराबर क्या लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यानी कि ये हमें निकालना। तो देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, तो लिखते हैं वृत्त की है 2 पाई आर। तो देखिए ये परिधि के जगह क्या हम लोग क्या लिखेंगे, 44 बराबर, ये 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिखना है और आर की जगह आर ही लिखना है, क्योंकि आर का मान हमें निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह इधर बट्टा में है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। तो एक को ये तीनों से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 22 गुना आर, फिर बराबर ये 44 को किससे गुणा करना है, 7 से, ठीक है। अब देखिए, अच्छा सॉरी यहाँ पे 7 नहीं होगा, ये आर होगा, है ना। तो देखिए ये हमें आर का मान निकालना है, आर त्रिज्या है, तो आर के साथ ये दोनों गुणा में, उसको बराबर को उधर ले जाएंगे तो किस में आएगा, भागा में। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 44 गुना 7 बटा ये 2 गुना 22। तो देखिए कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर देखिए 22 एकम 22, 22 एकम 22। तो आर क्या हो गया, ये आर यानी कि त्रिज्या, तो इसीलिए त्रिज्या बराबर देखिए क्या आ जाएगा, 1 गुना 7 यानी कि 7, और यहाँ पे क्या है, सेमी है, तो ये 7 सेमी हो गया, त्रिज्या आंसर, ठीक है। अब इसी तरह बाकी 2 और 3 बना लीजिएगा, थोड़ा 4 नंबर थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, ठीक है, तो चलिए 4 नंबर बना लेते हैं। इसमें क्या दिया है, परिधि बराबर 26.4 सेमी, ठीक है, और यहाँ से भी क्या निकालना हमें, त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर लिखते हैं क्वेश्चन मार्क। तो फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, चूंकि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो वृत्त की परिधि की जगह लिखना है 26.4 बराबर 2 की जगह 2, पाई की जगह क्या लेना है, 22/7, और आर की जगह आर ही लिखना है, क्योंकि उसका मान हमें निकालना है। तो इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को ये तीनों से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 22 गुना आर बराबर 7 को इससे गुना करेंगे, यानी कि 26.4 गुना 7। अब देखिए आर का मान निकालना है, तो आर को अकेला करना पड़ेगा, तो आर के साथ ये दोनों गुना में होते जाए तो भागा में। तो आर बराबर 26.4 गुना 7 बट्टा 2 गुना 22। ये पॉइंट को हटाते हैं हम लोग, पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे 1, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 0, ठीक है। तो ये कटेगा, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर ये दोनों 2 से कटेगा, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 2 छक 12, 13 से 12 घटे तो 1, 1 और ये 2 12, फिर 2 छक 12, फिर ये कटेगा 11 गम 11, 11 छक 66। तो देखिए क्या बच गया ऊपर में, 6 गुना 7, तो 6 7 42 बटा नीचे क्या बचा 10, तो 42 को 10 से भाग करेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा 4.2, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का त्रिज्या जो है वो कितना आया, 4.2। तो 4.2 क्या है, सेमी, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह बाकी ये दोनों क्वेश्चन भी आप आराम से बना लें।